तरफ सूरह काफ में जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ कौमों का जिक्र करते हैं और ये एक प्रूफ है अल्लाह ताला यानी कि जज़ा और सज़ा का। सूरह काफ के अंदर वैसे अल्लाह ताला ने 4 आर्गुमेंट्स पेश किए हैं उन लोगों के लिए जो रोज़े क़यामत को जुटलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं, एक नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं और आप उसे कहते हैं कि क़यामत से डरो, क़यामत से डरो, वो कहता है मैं क़यामत को मानता ही नहीं हूँ। आप कहते हो खुदा की कसम क़यामत आएगी, वो कहता है मैं खुदा को भी नहीं मानता। तो अब उसको आपको दलील जो देनी पड़ेगी वो कुरान से नहीं आप दे सकते। अब आप उसको जो दलील देंगे वो कुछ अकली दलाइल भी होंगे, वो कुछ और किस्म की एविडेंसेस होंगी जिसमें वो गौर कर सके। तो वो जो दलाइल हैं अल्लाह ताला सूरह काफ के अंदर बयान फरमाते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला बताते हैं कि जो मिसाल के तौर पे जब अल्लाह ताला कोई क्रिएशन पैदा करता है, जैसे घास उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं, पौधे उगते हैं, तो क्या अल्लाह ताला ने जब एक दफ़ा पैदा किया था तो दूसरी दफ़ा पैदा करना मुश्किल है? आप अपने सामने देखते हो कि घास सब्ज होती है, फिर मर जाती है, फिर दोबारा उगती है, फिर मर जाती है। तो अल्लाह ताला निशानियां दिखा रहे हैं। क्या तुम्हें नेचर के अंदर नजर नहीं आता अल्लाह ताला किस तरह से चीजों को मारता है फिर जिंदा कर देता है? तो तुम्हें इस बात पे क्यों शक हो रहा है कि तुम मर के दोबारा नहीं आ सकते? और फिर अल्लाह ताला यानी ये वो जो उनका इतराज था मुशरिकीन का, वो ये था कि भाई हम जब गल सड़ जाएंगे, हमारी हड्डियां जो हैं वो जमीन में मिल जाएंगी, तब हमें अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। ये कैसे हो सकता है? अब इसकी मिसाल ये देखें कि अगर एक बंदा गाड़ी चला रहा है और वो मरगला की पहाड़ी में था और वो पहाड़ी से खुदा न खास्ता गाड़ी उसके नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते गिरते आके वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब इस गाड़ी को क्या जोड़ना मुमकिनात में से है या इम्पॉसिबल है? टुकड़े हुई भी गाड़ी भी जुड़ जाती है, जितनी भी मर्जी गाड़ी उसके पुर्जे हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला तो जो है ना कुरान में फरमा रहे, हमें तो एग्जैक्टली पता है कि हमने यानी जब इंसान मिट्टी में मिल जाता है तो इंसान के पुर्जे कहाँ गए। अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है। तो जिसने और हमने उसको एक किताबन हफीज में लिखा हुआ है, एक वाज़ेह किताब में, एक महफूज किताब में लिखा हुआ है। जो चीज़ ज़मीन खा जाती है, जो चीज़ ज़मीन एब्जॉर्ब कर जाती है, एक एक चीज़ का हमें पता है वो कहाँ गई है। तो जब सारे पुर्जे पता है आपको, तो उसको जोड़ना ज़्यादा आसान है या जब पहली दफ़ा आपके पास गाड़ी डिज़ाइन भी नहीं हुई भी थी तब बनाना ज़्यादा आसान था? सारी बात है उस टाइम पे तो ज़्यादा मुश्किल था ना, क्योंकि कार का तो डिज़ाइन भी नहीं बना हुआ था। अब उसको स्क्रैच से बनाना है, ना हमें डिज़ाइन पता, ना हमें साइज़ पता, ना हमें स्पेक्स पता, कुछ भी नहीं पता। उधर से गाड़ी बनाना ज़्यादा मुश्किल था। गाड़ी पहाड़ से गिर के टूट गई, टुकड़े बिखर गए, टुकड़ों को जोड़ना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा मसला हो गया स्पेयर पार्ट, ये सुल्तान के खूह चले जाएं, खड्डा मार्केट चले जाएं, ठीक है, वहाँ से सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो गाड़ी जोड़ना ज़्यादा आसान है। जो पहली दफ़ा बनाना था, जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स और उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, वो ज़्यादा मुश्किल काम था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक अकली दलील ये दे रहे हैं कि जिसने तुझे पहली दफ़ा पैदा किया था वो दोबारा नहीं कर सकता, तेरे स्पेयर पार्ट सारे उठा के दोबारा तुझे इकट्ठा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला कुछ दलाइल दे रहे हैं। उन्हीं दलाइल में एक हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं। और ये हिस्टोरिकल प्रूफ क्या है कि तेरे से पहले जो कौमें आई थी उनके साथ क्या हुआ था। तो अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सी व समूद व आदम व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम पहले उनकी कौम आ चुकी, उसके पहले जो अस्हाबुर रस थे, समूद थे, आद, फ़िरऔन और लूत अलैहिस्सलाम के भाई वो थे, व अस्हाबुल ऐका व क़ौमु तुब्बा कुल्लु कज़्ज़बा रसूला फ़हक़्क़ वईद। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सब ने अपने रसूलों को झुटलाया। अब देखिए, पहले अल्लाह ताला ने कहा था कि हमने रसूल को भेजा दीन हक के साथ ताकि ये दीन गलबा पाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिस तरह अभी मुशरिकीन भी सुन रहे हैं ना ये आयत, जब इन आयत को पढ़ा जा रहा है तो मुशरिकीन भी सुन रहे हैं कि तुम लोग आज नबी को झुटला रहे हो। और आज जो बंदा 2023 में है वो भी सोचे अगर आज मैं नबी को झुटला रहा हूँ, नबी की शरीयत को झुटला रहा हूँ, तो तुम्हारे से पहले भी बड़े बड़े फन्ने खां आ चुके हैं जो झुटला चुके हैं अपने रसूलों को। लेकिन देखो कि उनके साथ क्या मामला हुआ। ये आपके सामने हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं कि जिन्होंने अपने अंबिया का इनकार किया, उनके लिए लाइफ को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की, उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, उनके साथ फिर हुआ क्या था। तो जो रब उस टाइम पर था वो आज भी वही है। तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब इन डिफरेंट कौमों का तज़किरा किया जा रहा है। सबसे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम की कौम का देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की वो कौम थी जिसने पहली दफ़ा अल्लाह ताला की ज़मीन पर शिर्क किया। यानी इससे पहले शिर्क नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आगे तक 10 जनरेशन गुजरी हैं और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। तो वो जो आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे उस टाइम पे लोग क्या गुनाह करते थे या नहीं करते थे? जवाब है गुनाह करते थे। कैसे करते थे? काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, ये आदम अलैहिस्सलाम का ही बेटा था। तो उस टाइम पे गुनाह तो थे लेकिन शिर्क नहीं था। काबील भी मुशरिक नहीं था, कातिल जरूर था, मुशरिक नहीं था।
तो ये सारा अरसा 10 जनरेशन गुजर गई, वो शिरक पे नहीं थी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम आई है, ये पहली कौम है जो शिरक पे है। और शिरक किस तरह करते थे इनके पास, यानी हदीस में आता है कि शैतान आया और उसने इनके लिए जो कुछ बड़े नेक लोग थे उनको इनके सामने बड़ा खूबसूरत करके पेश किया और कहा देखो तुमने अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो वही इनके जरिए करनी पड़ेगी। तो ऐसा करो कि अपने घरों में, बाजारों में इनकी तस्वीरें और इनके मुजस्मे बना के लगा दो और मस्जिदों में भी ले आओ। लोगों ने कहा भाई मस्जिदों में कहाँ से ले आए, इबादत तो अल्लाह की होती है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मस्जिदों में ना रखो, मस्जिदों के बाहर रख दो, बाजार में रख दो, चौकों में रख दो, अपने घरों में लगा दो। लोगों ने कहा हाँ ये कर सकते हैं। फ़ायदा उससे क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम इनकी शक्लें देखेंगे तो हमें अल्लाह याद आएगा, हम इबादत करेंगे, हम भी कह देंगे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। नेक लोगों की तस्वीरें लगी होंगी, पिक्चर्स लगी होंगी, मुजस्मे बने होंगे, तो हमें अल्लाह याद आएगा, हम कोई सुभान अल्लाह वगैरह कर लेंगे। उसके बाद दोबारा कुछ ये जनरेशन पूरी चलेगी, उसके बाद शैतान दोबारा आया। अब अगली जनरेशन को शैतान ने कहा, और देखें कितने आराम आराम से शैतान काम करता है। एक पूरी जनरेशन को सिर्फ ये कहा कि चलो तुम इनके मुजस्मे बना के अपने घरों और बाजारों में रखो। वो जनरेशन चली गई, अगली जनरेशन आ गई। उनको उसने कहा देखो ये तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, ये इनको बड़ा नेक समझते थे, तो आपने इनको बाजारों और घरों में रखा हुआ है, मस्जिदों में नहीं रखा। तो लोगों ने कहा भाई मस्जिदों में क्यों रखें, वो तो अल्लाह का घर होता है। तो उन्होंने कहा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आगे रखो, पीछे रख दो। मस्जिदों में आगे ना रखो ना, जहाँ पे इमाम साहब सजदा करते हैं वहां ना रखो, पीछे रख दो। तो ये होगा कि जब तुम मस्जिदों में दाखिल होगे तो तुम्हें इन सारे बड़े बड़े लोगों के चेहरे नजर आएंगे, तो तुम्हारी खुशू और खुजू बढ़ेगा, तुम्हें याद आएंगे कि ये हमारे रोल मॉडल्स थे, जो कि वाकई थे भी। तो क्या हुआ कि वो जो पिक्चर्स और मुजस्मे हैं वो मस्जिद के अंदर आ गए, लेकिन पीछे। अब ये पूरी जनरेशन भी फौत हो गई, नए लोग आ गए, इनके बच्चे, उनके बच्चों के पास फिर शैतान आया। उसने कहा बात सुनो, ये सारे मुजस्मे मस्जिद के पीछे क्या कर रहे हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती, अपनी पीठ कर रहे हो, उनको आगे करो, सामने लेके आओ इनको। तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन वो तो कहीं इनके आगे सजदा नहीं, छोड़ो पड़े सजदे यार, ये तो अल्लाह के लोग हैं, तुम इनके पीछे पीठ कैसे कर सकते हो, तुम्हारी यही मजाल, इतने बड़े गुस्ताख तुम कैसे हो गए, चलो इनको आगे लेके जाओ। जब वो लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई, वो पकड़ के मस्जिद के आगे ले गए। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई इनकी इबादत थोड़ी हो रही है, इबादत तो अल्लाह की हो रही है। वो वैसे इनको सामने रखा हुआ है कि जब हम इबादत करते हैं इनके चेहरे लगे होते हैं तो हम देख के इंस्पायर होते हैं, हम तो मोटिवेट होते हैं इनको देख के। तो अब जी पूरी जनरेशन ये भी निकल गई, ये भी सारे मर गए। उसके बाद नई जनरेशन आ गई। उस जनरेशन को उसने कहा कि अल्लाह के बंदो, तुम ये इनको कैसे तुम अल्लाह के साथ डायरेक्ट हुए हो, जानते नहीं तुम्हारे माँ बाप इनके जरिए अल्लाह के पास जाते थे, तुम लोग इतने गुनाहगार हो, इतने खताकार हो, तुम्हारी तो 2% की हैसियत ही नहीं है, तुम लोग कहाँ अल्लाह से डायरेक्ट हो रहे हो। ये जो अल्लाह के वली है ना, जिनकी पिक्चर्स, तस्वीरें, मुजस्मे सामने पड़े हुए हैं, इनसे मांगोगे तो ही अल्लाह से मांगेंगे। एंड दिस इज द बर्थ ऑफ शिर्क। यहां से शिर्क का आगाज हुआ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जहां पे आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क दाखिल हुआ। अब जब दाखिल हो गया, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू कर दी। 950 साल तक दावत करते रहे, 950 साल। लेकिन मसला यह था कि हर दफा वो यानी बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपके सब्र का यह आलम था कि आप दावत देते रहे, लेकिन लोग जो हैं वो उन्होंने बात नहीं मानी और बदतर से बदतर होते चले गए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि नूह तू किश्ती बनाना शुरू कर। अच्छा, किश्ती बनाई जा रही है ड्राई लैंड पे। अब लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई आप यानी पानी है कोई नहीं, और नूह पहले हमें दावत दे रहा था, अब किश्ती बनाना शुरू कर दिया। अब किश्ती बन रही है, लोग हंस रहे हैं, मजाक हो रहा है। अब सोचे कि नूह अलैहिस्सलाम जब डेली उसकी तामीर का काम करते थे, हर रोज जब लोग गुजरते थे वहां से, तो क्या क्या बातें कहते होंगे उनको कि नूह भाई कौन से सफर पे जा रहे हो, पानी कहाँ है, पहले ये तो बताओ। ये बीच में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बाहर जिस तरह हमारा प्लॉट है, पार्किंग लॉट, यहाँ पे कोई बंदा किश्ती बनाना शुरू कर दे, तो अब क्या कहेंगे कि भाई और कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे पास, कोई और किश्ती बनाना शुरू कर दी थी। समुद्र कहाँ, कराची का समुद्र किधर है, तुम यहाँ क्या किश्ती बना रहे हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से बनाते गए, हत्ता कि फिर आपने उनको डराया कि देखो अल्लाह ताला के अजाब से डर जाओ, अभी भी चांस है, वापस आ जाओ। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि बाज आ जाओ, अल्लाह के बंदो बाज आ जाओ, लेकिन लोग बाज नहीं आए, हत्ता कि उनका बेटा भी बाज नहीं आया। और फिर उन्होंने कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल के साथ वो सैलाब आया, सारे तबाह बर्बाद हो गए, नूह अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को पानी से तबाह किया। यानी पानी वैसे देखें तो कुछ भी नहीं है ना, पानी क्या है, पानी तो बड़ा अच्छा होता है, पानी हम पीते भी हैं, पानी बारिश होती है हम एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला, हर चीज अल्लाह का फौजी बन सकता है, हर चीज अल्लाह का फौजी है। अल्लाह चाहे पानी को अपना फौजी बना दे और उसके जरिए कौम को उड़ा के रख दे। तो ये हुआ।